गिरते हैं। अब जैसे ये बैटिंग पिच है, तो इन हिसाब से अगर हम टीम बनाएं तो एक चीज़ जान के चलना चाहिए, इस तरह से टीम बनेंगे। सब क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे सारे खिलाड़ी, विकेट बैटिंग से ले लेंगे अच्छे अच्छे खिलाड़ी, है ना। देख लीजिए, आपको एक बार दिखा रहे हैं, डेमो के लिए दिखा रहे हैं, इस चीज़ से समझ लेना आप। इस तरह से सब ग्रांड लीग के टीम में जाएंगे, जैसे इस तरह से रखेंगे, है ना। बाकी एक दो यहाँ से चेंज करेंगे, जैसे सुरेश अय्यर हुआ, ये सब मतलब छोटे मोटे, मतलब यानी कि जो केएल राहुल हो गया, है ना, न्यूजीलैंड की तरफ, इस तरह से चेंज एक दो करेंगे। लेकिन हमें इस टीम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ग्रांड लीग का टीम में। अब कैसे करेंगे ये, चलो अब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो किस तरह से खेलेंगे हम परसेंटेज के हिसाब से। देखिए, एक चीज़ तो आपको समझ लेना है, सबसे पहले आपको कम सिलेक्शन वाले, जैसे सिलेक्शन कम परसेंट वाले हैं, आपको कौन सा खिलाड़ी है, जैसे आपको नीचे से शुरू करते हैं, बैटिंग से, सबसे पहले बैटिंग से ही करते हैं, है ना। जैसे मार्कर हो गया, है ना, सूर्य कुमार हो गया, उसके बाद जो करते हैं सुरेश अय्यर हो गया, है ना। तो ये तो इसका सिलेक्शन 50% से ऊपर है, तो ये हमारा अभी नहीं लेंगे, इसके लिए बाद में देखेंगे, है ना। जितने भी आपको कम परसेंट वाले खिलाड़ी दिखेंगे सब पहले एक जगह करो। सबसे पहली बात, परसेंटेज तभी आप आसान होगा आपके लिए, ताकि कौन सा खिलाड़ी को लेना चाहिए, कौन सा खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए। जैसे ऑलराउंडर से हमने 2 खिलाड़ी हमें मिल गए, 40% से कम है या 50% से कम है, ठीक है। जैसे और बॉलिंग की अगर बात करें तो आपके लिए देखिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपके पास मिल जा रहे हैं। जैसे टीम सऊदी हो गया, सिराज हो गया, काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, फरोसन हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा है, और कुलदीप हो गया, है ना, कुलदीप यादव हो गया। तो इस तरह से हमें बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं। अगर यही सब खिलाड़ी का अगर सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा होता तो इन खिलाड़ी को सब अपने टीम पे रखते हैं, तो बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। इनमें से हमें जानना ये ज़रूरी है, एक खिलाड़ी और है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये खिलाड़ी है न्यूजीलैंड की तरफ से हैं, तो ये खिलाड़ी हमारे पास ऐसे बन गए हैं जो आपको ग्रांड लीग जिताने के लिए बहुत ही मदद करेगा। अब इनमें से आपको 4 से 5 खिलाड़ी, यानी कि आपको 9 खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ी में से 4 से 5 खिलाड़ी आपको ग्रांड लीग का टीम में नज़र आएंगे। इस चीज़ तो हमने समझ लिया, लेकिन डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से प्लेयर को लेना चाहते हैं, किस तरह ड्रॉप करना चाहते हैं। तो मैं एक डेमो के लिए समझा रहा हूँ। परसेंटेज की अगर हिसाब से करें तो कौन सा ज़्यादा चांस बन रहा है कौन सा खिलाड़ी का, है ना, ये चीज़ जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप कभी भी टीम बनाइए तो सबसे पहले कम लो सिलेक्शन परसेंट वाले को ही उठा के उसके बाद ड्रॉप कीजिए आप कौन सा खिलाड़ी आप लेना चाहते हैं और कौन सा खिलाड़ी नहीं लेना चाहते। ये देखिए, ग्रांड लीग का टीम में आपको परसेंटेज जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हमने बॉलर से बात कर लें, हमें जैसे लग रहा है कि इनमें से टीम सऊदी नहीं चलेगा, तो हम आसानी से इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इनको आपको छोड़ना बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। जैसे सिराज हो गया, ओपन करता है लेकिन फिर भी रिस्क है। जैसे कुलदीप है, रिस्क है, लेकिन चलो मैंने ये रिस्क लेके चला गया। अगर आप चाहे तो रख सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखो 18% वाले हम एक खिलाड़ी रख लिए, है ना। उसके बाद जो रखेंगे कम परसेंट वाले ऑलराउंडर से अगर रखें तो फ़िलहाल के लिए मुझे ऑलराउंडर का कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके बाद बैटिंग से हम जा रहे हैं। बैटिंग में हमें 2 खिलाड़ी मिल रहे हैं, जैसे एक सूर्य कुमार यादव है ना, और दूसरा जो है ये क्या नाम है इस खिलाड़ी का, मार्कर। इस मार्कर के बात करें तो अगर ये चांस बन रहे हैं तो इन दोनों में से हमें कौन सा एक, तो देखिए आपके पास रिस्क है। सूर्य कुमार को अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको रिस्क बन रहा है, यानी कि 6 नंबर में बैटिंग कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखते रहें, देखो इसमें बैटिंग भी होगा। अगर इसको 15-20 भी बॉल खेलने के लिए मिला सूर्य कुमार को, तो आपको ग्रांड लीग का टीम में आ जाएंगे। ये इस चीज़ों कप्तान वाइस कप्तान नहीं दे सकते, लेकिन ग्रांड लीग का टीम में आ सकता है आसानी से। और इसी खिलाड़ी की अगर बात करें तो वो कैसे 2% सिर्फ लोग ले रख के रखा है, लेकिन ये 5 नंबर में बैटिंग कर रहा है। काफ़ी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको इसके साथ जाना चाहिए। अब बाकी आपका मर्जी है, मैं तो इनके साथ चलूँगा। इतना रिस्क देखो, ग्रांड लीग का टीम में आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क नहीं लेंगे ग्रांड लीग
नहीं विन कर सकते हैं। और दूसरी नंबर की अगर बात करें, यहाँ से अगर विकेट कीपर की अगर बात करें, 9% खिलाड़ी है ना, 9% परसेंटेज देखिए, ये 34 पॉइंट दे रखा है। पहले आप देख रहे होंगे 34 पॉइंट दे रखा है, 34 पॉइंट दे रखा है इस मैच में, यानी कि इसने पहले जितना भी मैचेस है सब फॉलोअप किया है ना, 4-5 मैच में फॉलोअप किया है। लेकिन हम इस खिलाड़ी को लेके जाएंगे, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी जो है 4 खिलाड़ी मिल गए हैं, और 4 खिलाड़ी, एक तो हमें मिल गया यानी कि 3 न्यूजीलैंड की तरफ से, एक मिल गया इंडिया की तरफ से, ये 4 खिलाड़ी हमें मिल गए हैं। ऐसे कि अगर आप इनमें से चाहो तो ये खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा हो ये विकेट कीपर को, है ना। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इनके साथ चलना चाहूँगा दोस्तों, है ना, इनके साथ चलना। अगर नहीं गए आप तो कॉनवे के साथ तो आपको जाना हर हालत में है, ठीक है। लेकिन इस अभी टर्म प्लेयर का बात हो रहा है, ठीक है, उनके बाद में बात करेंगे। मान के चलते हैं हम 4 खिलाड़ी मिल गए, अगर आप चाहें तो 5 खिलाड़ी भी रख सकते हैं। जैसे ये खिलाड़ी और हैं, जैसे ये 32% वाले खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव, इस खिलाड़ी को आप रख सकते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है इसका, ये ग्रांड लीग का टीम में आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। इस खिलाड़ी के साथ चल गए, 5 खिलाड़ी हमें ऐसा मिल गया कि हम ग्रांड लीग का टीम में आसानी से आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 6 खिलाड़ी ऐसे जो रैंक जो है ऊपर नीचे ना हो, जैसे ऊपर नीचे भी हो, ताकि कोई बड़ा शतक लगाए तो हमें डाउन ग्रांड लीग में ऊपर तक लेके जाए। ग्रांड लीग ये 5 खिलाड़ी जो हमें ग्रांड लीग जिताएंगे, जिसे नंबर 1 में लाएंगे। लेकिन 6 खिलाड़ी अब ऐसे होंगे जो हमें मेंटेनेंस रखेंगे। जैसे कि एक खिलाड़ी और हैं, जैसे अब ये तो कम परसेंट वाले हो गए, अब आपको समझा रहे हैं ज़्यादा हाई, यानी कि 50 से ऊपर परसेंट वाले। अब जैसे अगर आप जानना चाहते हैं 90% वाले खिलाड़ी, ये देखिए आपके पास ऑलराउंडर से एक मिल रहा है आपको, है ना, ऑलराउंडर से मिल रहा है। और दूसरी नंबर से अगर बात करें, ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको हाई सिलेक्शन वाले हैं, जैसे 80% से ऊपर वाले। जैसे ये ऑलराउंडर न्यूजीलैंड के तरफ है रविंद्रा, तो ये आपको 90% के करीब मिल जाएंगे, है ना। और जैसे ये रविंद्र जडेजा है, ये भी उसी तरह से मिलेंगे आपको, 80% से ज़्यादा मिले। विराट कोहली है, वो भी 90% के तरफ मिल जाएगा, और रोहित शर्मा है, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन इस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, इस स्थिति में क्या करना है आपको, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप जाओ ग्रांड लीग, इसी 5 में से 3 खिलाड़ी फॉलोअप नज़र आने वाला है। लेकिन वो 3 खिलाड़ी, सॉरी दोस्तों, 2 खिलाड़ी आपको फॉलोअप नज़र आने वाला है। लेकिन 2 खिलाड़ी कौन सा है, जैसे ये 5 खिलाड़ी हैं, जैसे एक रोहित शर्मा है। हम इस मैच में देखिए काफ़ी उम्मीद लगा के रखेंगे सब, लेकिन हम इनको अपने टीम में बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर आप रख सकते हैं, मैं परसेंटेज का बात हो रहा है अभी, इसीलिए एक रख दिया हमने 80%, यानी कि 90% वाले खिलाड़ी, है ना। दूसरा जो रख दिए हमने यानी कि 76% वाले। लेकिन 76% में हमें कौन मिल रहा है, यहाँ केएल राहुल मिल रहा है आपको, केएल राहुल मिल रहा है, केएल राहुल मिल रहा है। तो यानी कि हम इनमें से नहीं लेंगे। 78% जो है ये समी को रखना है, हमें 2 हो गया ऐसे खिलाड़ी, दो, एक हो गया रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को आप एक चीज़ में ध्यान रखना है, तभी रखना है जब आप कुलदीप यादव को नहीं रखेंगे टीम में, तभी आपको रखना है। स्पिनर वो भी है, ठीक है, तभी रखना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इन दोनों के अंदर एक के साथ ड्रॉप कर रहा हूँ। ये जैसे कि ये खिलाड़ी है ना, एक 80% रख दिए हमने, 78% वाले रख दिए, और 90% वाले रख दिए। ये तो हमारे पास हो गए बिल्कुल। यहाँ 3 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से। अब बात आते हैं ये कि यानी कि मतलब 60% वाला चाहिए हमें, और 66% वाले चाहिए ग्रांड लीग का टीम में, ग्रांड लीग विन करने के लिए। तो कौन से खिलाड़ी हैं, जैसे एक खिलाड़ी और है केम विलियमसन, 62% है, एक खिलाड़ी हमें यहाँ से मिल गया। और दूसरा जो है सुमन गिल, है ना, इनमें से रख लिए हमने सुमन गिल को। इस तरह से अगर हम देखें तो 5 खिलाड़ी हमें मिल गए हैं यहाँ से, यानी कि ग्रांड लीग का एक खिलाड़ी और बच रहा है। एक खिलाड़ी वो कौन सा होगा, वो नया खिलाड़ी जो आपको आएंगे, जैसे कि लगे कि ये खिलाड़ी चलेगा, तो उस खिलाड़ी को आपको चुनना है। इस चीज़ में ध्यान रखना आपको। जैसे आपको दिल कहे कि मेरा केएल राहुल चलेगा, है ना, तो उसको रखना है। और इसकी अगर बात करें डी कॉनवे,
डी कॉनवे को भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस मैच में अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया एक तरफा विन करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी बहुत तगड़ी टीम है, फाइनल में पहुंचा है, तो कोई ना कोई बात है इनमें। ठीक है, ये तो हमें 6 खिलाड़ी मिल गया। अब उन 5 खिलाड़ी में चलते हैं हम। जैसे पहले ही हम रखे थे, जैसे सूर्य कुमार हो गया, ये न्यूजीलैंड की तरफ से हो गया मार्कम, है ना। और ये खिलाड़ी जो है जैसे हो गया यहाँ से फर्गूसन, है ना। आप चाहें तो टीम सोडी को भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से कोई नहीं रखे हैं खिलाड़ी। तो हमें तो ये मिल गया है 9 खिलाड़ी, है ना। 2 खिलाड़ी और होंगे जो हमने पहले ही बात कर रखे थे। कौन से खिलाड़ी? जैसे हो गया आपको नज़र आए कुलदीप, है ना, कुलदीप को रख लिए, एक मान के चलते हैं हम कुलदीप को रख लिए। और ये खिलाड़ी जो है आप चाहें तो इनमें से किसी विकेट कीपर को हमने रख लिए, है ना। इनमें से अगर रखना चाहें, देखो ग्रांड लीग का टीम में ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आप सोचे उसी तरह से हो, लेकिन ग्रांड लीग का टीम एक ऐसा लगाइए कि आपको ये परसेंटेज के हिसाब से हुआ है ना, परसेंटेज के हिसाब से लगाएंगे, खुद पे खुद आपका टीम बन जाएगा। अब इसमें बात आता है हमारा ये कप्तान और वाइस कप्तान किस खिलाड़ी को बनाना चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर आप एक पॉइंट और है इसमें, रविंद्र जडेजा को अगर नहीं लेना चाहते हैं तो ये देखो कुलदीप और रविंद्र जडेजा के अंदर एक खिलाड़ी को आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए अगर इसमें से नहीं रखना चाहते हैं तो एक खिलाड़ी आपके पास और बचते हैं जो सेंटेनेंस है ना, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, अब इस खिलाड़ी को रख सकते हैं। और कप्तान वाइस कप्तान की अगर बात करें तो किस खिलाड़ी को आप रखना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी जो चलूँगा रविंद्र जडेजा के साथ चलूँगा, क्योंकि इनके साथ हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये खिलाड़ी हमें मिल गया कप्तान और वाइस कप्तान। जैसे अब हम बात करेंगे कप्तान वाइस कप्तान किस खिलाड़ी को देना चाहिए। जैसे ही आपको अगर कप्तान वाइस कप्तान की बात है तो सबसे पहले नंबर की अगर न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो डी कॉनवे हैं। डी कॉनवे की अगर बात करें कप्तान, अगर इसे कप्तान बना रहे हैं आप, तो वाइस कप्तान आपको किस खिलाड़ी को बनाना चाहिए। तो वाइस कप्तान इनमें से आप चाहो तो लोकी फॉर्मेशन को भी हम बना सकते हैं, अगर इन्हें नहीं चाहे आप तो इधर से हमें सुमन गिल को बना सकते हैं। इस तरह से विराट कोहली हैं, उसके बाद कई सारे खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। कप्तान वाइस कप्तान बड़ा सोच समझ के आपको बनाना होगा, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है कप्तान वाइस कप्तान के ऊपर। आप बहुत ही सोच समझ के इसमें टीम बनाएंगे। जैसे समी हो गया, समी को भी आप चाहे तो रख सकते हैं, और समी या सुमन गिल को वाइस कप्तान रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं अगर आप चाहें। और भी यानी कि रविंद्र जडेजा को तो बिल्कुल नहीं रखना इस मैच में, या कुलदीप को अगर चाहते हैं, या सुमन गिल को चाहते हैं कि वाइस कप्तान, इस तरह से भी आपका टीम बन सकता है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।